कोरोना के बाद यह पहला सावन मास है जिसमें श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान की गई है। पिछले 2 वर्षों से श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। इस बार श्रद्धालुओं में बाबा महाकाल के प्रति आस्था उत्साह भी नजर आ रहा है। पुजारियों ने देवों के देव महादेव का पंचामृत पूजन अभिषेक किया। वहीं श्रावण माह के पहले दिन बाबा के दिव्य रूप के आकर्षक श्रृंगार किए गए। देवों के देव महादेव को श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। श्रावण मास में हजारों भक्त बाबा महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। श्रावण मास में बाबा महाकाल हर सोमवार को ठीक शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। वहीं भक्त भी अपने कालों के काल महाकाल का पलक पावड़े बिछाकर पुष्प वर्षा कर अभिवादन करते हैं, क्योंकि राजा के राजा महाकाल राजा है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने नहीं आ सकते, उसे बाबा महाकाल खुद घर बैठे ही दर्शन देने आते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं और बाबा के दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। श्रावण मास शिव जी का दिन है और शिव का दिन होने के कारण भक्तों में विषय ही जो शिव संप्रदाय से संबंधित होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है। और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में तो बड़ा ही उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ पर भस्मा आरती के नाम से जो मंगला आरती होती उसके कारण और उत्साह बढ़ जाता है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर भगवान की भस्मा आरती जो प्रतिदिवस होती है, आज प्रथम दिन श्रावण का है। इस श्रावण में प्रथम दिन में भगवान का पंचामृत पूजन, सभी रसों से भगवान का स्नान और चंदन से और भांग से भगवान का श्रृंगार संपन्न किया है। और आज भगवान की महादिव्य आरती जो भस्मा आरती के नाम से है वो संपन्न हुई है। और यहाँ से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों को हम लोग भगवान का देते हैं कि सारे भक्त सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनकी शिव में भक्ति रहे और ऐसी ही भक्ति और ऐसा उत्साह इस श्रावण महीने में सभी भक्तों का बना रहे। देखिए, ये शिव का मास कहलाता है, जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। 2 साल के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लाभ मिला है। कोरोना काल के चक्कर प्रतिबंधित किया गया है। इस बार कितना आस्था लग रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो समय गुजरा है देश का वो बड़ा ही विपत्ति वाला था और अब भगवान ईश्वर ने सभी को पुनः स्वस्थ और आरोग्यता का जो आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान से जिन भक्तों ने प्रार्थना भी की थी कि हमारा देश सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, उसको ईश्वर ने सुना और भगवान महाकाल की कृपा से पुनः इस देश के अंदर स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुई है। इसलिए पूरे देश के शिव मंदिरों में बहुत जनसैलाब और भक्तों का उमड़ाव ज़्यादा है। और अब से इस बार कांवड़ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में निकलेगी, जिसका भी स्वागत पूरे देश के शिव भक्त करेंगे।